नमस्कार, मैं हूं नरेश तनेजा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स.com के डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्यक्रम। दोस्तों, 2000 रुपए का नोट फिर वापस ले लिया गया है और ये हमें उस बात की याद दिलाता है जब कुछ बरस पहले नोटबंदी की गई थी और उसको लेकर पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल उस समय रहा था। विपक्षियों ने आलोचना भी की थी, आम जनता को भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उसके नताइज क्या निकले क्या नहीं निकले ये तो सरकार बता सकती है या विपक्षी बता सकते हैं या विशेषज्ञ बता सकते हैं। अभी 2 से 3 दिन पहले जो 2000 रुपए का गुलाबी नोट वापस लिया गया है उस पर चर्चा के लिए इस समय हमारे साथ कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता और प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार आचार्य प्रमोद कृष्णम जी मौजूद हैं हमारे साथ। उनसे बातचीत करके उनकी राय, कांग्रेस की राय और विपक्ष की राय वो लेने की कोशिश करते हैं। आचार्य जी प्रणाम, कार्यक्रम में आपका स्वागत है नवभारत टाइम्स.com के। जी नरेश जी, धन्यवाद। सर, ये जो 2000 रुपए का गुलाबी नोट वापस लिया गया, सुंदर तो बहुत था। आपको क्या लगता है इसके पीछे कौन है? सरकार है, आरबीआई? किसने ले लिया फाइनली? आपको क्या लगता है? पब्लिक को कुछ पता नहीं लग रहा है। देखिए नरेश जी, जब कभी भारत की आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर इतिहास लिखा जाएगा जी, तो उसमें ये नोटबंदी का जिक्र जरूर आएगा। जी, और 1000 का नोट बंद करना 2016 में और 2000 का नोट चलाना, जी, फिर 2000 का नोट अचानक बंद कर देना, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि ये नरेंद्र मोदी जी ने क्यों किया। मैं समझता हूं कि ये शोध का विषय है, जी, ये बड़ी रिसर्च का विषय है। इसके पीछे कारण क्या है, जी, इसके पीछे उनकी मंशा क्या थी, क्योंकि इतना बड़ा विरोधाभास है। जब प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि 1000 का नोट हम इसलिए बंद कर रहे हैं ताकि भ्रष्टाचार, ब्लैक मनी कम हो जाए, क्योंकि 1000 के नोट को अगर रिश्वत में देंगे तो एक बैग में 1 करोड़ रुपए आ जाता है। तो वो बंद किया इसलिए कि बड़ा नोट बंद करना, फिर उससे दुगुना बड़ा चला दिया 2000 का। वो और छोटे बैग में आ जाएगा, वो तो और छोटे बैग में आ जाएगा। तो अब वो चलाया तो बड़ा अच्छा था, अब उसको बंद कर दिया। मैं वही पूछ रहा था कि पब्लिक के सामने तस्वीर आ रही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बंद किया, लोग कह रहे हैं सरकार ने। आप जरा क्लियर कीजिए किसने बंद किया? मुझे लगता है ये तो सारे बाबुओं की टीम है, नेता तो मोदी जी हैं। बड़े बाबुओं की टीम है, आईएएस जो। कोई छोटे बाबू, बड़े बाबू, कोई। आप ये कह रहे हैं कि फैसला मोदी जी का ही? उनका फैसला है, उनके बिना तो पत्ता नहीं हिलता साहब। पत्ता हम बाद में हिलाते हैं, पहले 2000 के पत्ते की बात करते हैं। अच्छा, आप ये बताइए इसके नताइज क्या होंगे अब ये जो 2000 निकाल लिया? देखिए, पहली जो नोटबंदी हुई थी उसमें लोगों को पहली बार ऐसा झटका मिला, पहली बार ऐसे सीन देखने को मिले और लोग अनएक्सपेक्टेड एक आंधी से गुजरे। उसमें अफरा तफरी ज्यादा थी, जिसमें लोगों को नुकसान भी उठाने पड़े। लेकिन 2000 का नोट बंद करने से मैं अभी कोई नुकसान आम जनता को होता हुआ नहीं देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि क्योंकि मैंने आज आरबीआई के गवर्नर को भी सुना, उन्होंने सितंबर में शायद 30 तारीख दी है, क्योंकि जिसके पास जितने नोट है वो बदल सकता है। तो आम जनता को इससे कोई नुकसान होगा, मैं ऐसा नहीं मानता। मतलब एक्सचेंज करने में तो कोई प्रॉब्लम आने वाली है? हाँ, नहीं, मुझे नहीं लगता कि इससे आम जनता को कोई नुकसान होगा। इसके 2 कारण हैं। पहला, एक तो आम जनता के पास में 2000 का नोट ही कम है। हाँ बिल्कुल, सर्कुलेशन में कम था। हाँ, दूसरी बात यह है कि अगर है तो बदला जाएगा। टाइम दे रहे हैं, तो इससे आम जनता को कोई नुकसान होता हुआ मैं नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन क्योंकि कोई भी जब कोई फैसला होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो फायदा और नुकसान हो किसे रहा है? ये एक बड़ा सवाल है कि ये या तो सवाल तब या तो मोदी जी सुलझा सकते हैं, वो बता सकते हैं कि आप तो प्रमुख दल हैं और इतने सीनियर हैं और इतने बड़ी नेता के पॉलिटिकल एडवाइजर है, तो आपसे राय बनती है लेनी। जो आपने कहा पब्लिक को तो इसका कोई नुकसान होगा नहीं।
तो फिर नुकसान किसे हो रहा है और फायदा किसे हो रहा है, देखिए, आप क्या राय है? मैं सीधा सीधा बोलना चाहता हूं कि अभी प्रथम दृष्टया ऐसा नहीं लगता है कि इस फैसले से कोई पब्लिक को, आम जनता को नुकसान हो, लेकिन क्योंकि फैसला बड़ा है जी और बड़े लोगों के द्वारा है जी और बड़े तरीके से किया गया है, तो बिना कारण के कोई फैसला होता नहीं है। जी, तो ये एक शोध का विषय है, ये वही जांच का कारण पूछ विषय रहा है। हूँ। या तो इसको मोदी जी जान सकते हैं कि वो उन्होंने ये क्यों किया तो है, फायदा किसका है, आप, नुकसान किसका आपकी है। कोई राय नहीं पब्लिक अपोजिशन नहीं, पार्टी के नाते? मेरी राय होगी जब 2024 में अगर ये सरकार बदल गई तो इस पे जांच बैठाएंगे हम। अच्छा, लेकिन ये आपकी फैसला पार्टी के और क्यों विपक्षी किया। लोग तो कह रहे हैं कि ये कुछ लोगों को फायदा उठाने के लिए जानबूझ के सरकार ने किया है। जैसा देखिए आपने विपक्ष थोड़ी देर पहले कहा कि 2000 का नोट तो और छोटे बैग में आ जाता है। देखिए विपक्ष में हम हैं तो सरकार के फैसलों पे सवाल उठाना हमारा फर्ज भी है और धर्म भी है, कर्तव्य भी है। जी, तो विपक्ष कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है क्या कहना। है, छोड़ो। जब हम कुछ बोलते हैं, देखिए हम बोलते हैं तो सरकार के सत्ता पक्ष जो है वो भी सवाल उठाता है। नहीं, मैं जब इसमें जब रैना में बात कर रहा हूँ, लेकिन छोड़ो बेकार की बातें कहीं बीत न जाए, रैना वाली बात हम नहीं करेंगे आचार्य जी। हम्म, लेकिन हम्म, आप ये बताइए कि इससे कुछ जो ब्लैक मनी वाला मामला है वो सॉल्व होता दिख रहा है, उन पर चोट पड़ेगी जो होर्डिंग कर रहे हैं नोटों की, या जाली नोट या आतंकवाद, ये जो अब हटाया फैसला लेके? देखिए मैसेज ये दिया जा रहा है कि ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए बड़े नोट को बंद किया गया। तो फिर 1000 के नोट से दुगना नोट चलाया क्यों गया था? यदि इस कॉन्सेप्ट को सही माने सरकार के या मोदी जी के फैसले को या रिजर्व बैंक के गवर्नर को, जिसको भी आप कहिएगा, जी, तो फिर चलाया क्यों गया था? जिस सिद्धांत से आप इसको जस्टिफाइड कर रहे हैं, फिर उसी सिद्धांत को एप्लीकेबल करके, अप्लाई करके आप पहला वाला फैसला गलत सिद्ध हो जाएगा। तो तो ब्रैकेट में मैं आचार्य जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई फायदा दिख नहीं रहा आपको? नहीं, मुझे लगता है कि कुछ इसके पीछे छुपा हुआ है, रहस्य है, कोई मिस्ट्री है। उस मिस्ट्री को या तो मोदी जी बता सकते हैं, या आरबीआई का गवर्नर बता सकता है, या फिर सरकार बदली तो फिर ईडी बताएगी जब हम लोग जांच बैठाएंगे। अच्छा, तो ये आपकी कभी सीना बसीना आमने सामने रूबरू बात होती है मोदी जी से, कभी हुई प्रत्यक्ष? नहीं, वो बड़े नेता हैं, बड़े आदमी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं कहाँ उनसे मिलने के लिए पार्लियामेंट में तो आप भी जाते ही होंगे। नहीं, मैं उनसे क्यों मिलूंगा और वो क्यों मुझसे मिलेंगे। लेकिन मैं उनका सम्मान करता हूँ और बड़े ताकतवर, बड़े लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। भगवान उनको शतायु करे, दीर्घायु करे, चिरंजीवी करे। अच्छा, उनको मैं पद आपसे, आपने इतनी बड़ी बात कही, आप प्रियंका जी के पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, उनकी क्या राय है इस बारे में? मेरी उनसे इस विषय में बात नहीं। अच्छा, आपने कहा पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं होती आचार्य जी, लेकिन एक चीज जो मुझे भी अखर रही है, पिछली बार नोटबंदी हुई थी और इस बार नोट वापस लिया गया, दोनों ही टाइम एक्सट्रीम मौसम की एक्सट्रीम कंडीशंस तो हैं। ये देखिए, उस समय थोड़ी ठंड ज्यादा आ गई थी, अब गर्मियां बेहद, तो इसे आगे पीछे भी तो किया जा सकता था। देखिए जब आवाजाही तो इंसान, लोगों की बढ़ती है ना, बैंक में आना जाना, जो नहीं भी जा रहे देखिए थे वो भी जाना पड़ेगा उनको। मैं इसको ऐसा मानता हूं कि जब इंसान को ऐसा लगने लगता है कि वो भगवान से ज्यादा ताकतवर हो गया है और कोई भी फैसला जो वो चाहता है वो कर सकता है, तो फिर नेचर परिवर्तित होती है, नेचर करवट लेती है और वक्त बदलता है। जब वक्त बदलता है तो ताज और तख्त हिलने लगते हैं। का इंतजार हमें करना पड़ेगा। एक लास्ट सवाल मैं इस बारे में आपसे पूछता हूँ, जी, आपकी राय में, या चलिए आप तो किसी की राय देते नहीं और कांग्रेस के बारे में, आपकी राय में नोट होने कैसे चाहिए आज हमारे देश की कंडीशन, आर्थिक स्थिति और पूरी ओवरऑल स्थिति को देखते हुए? मैं समझता हूं कि मैं कोई एक आर्थिक विषयों का कोई ज्यादा बड़ा ज्ञाता क्योंकि नहीं हूं। छोटे नोट होना भी ज्यादा ठीक नहीं और बड़े होना भी ठीक नहीं, तो फिर कैसे नोट हो? देखिए मोदी जी कहते हैं कि सब कुछ डिजिटल होना चाहिए, जी, बड़ी अच्छी बात करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इस देश में। कैश तो चाहिए होता ही है। हाँ, तो मुझे लगता है कि 500 का नोट भी बंद कर देना चाहिए अगर भ्रष्टाचार खत्म करना है। तो 100 के नोट क्योंकि गाड़ी में भर के कोई रिश्वत ले जाएगा तो थोड़ा पता भी चल जाएगा। जी, यानी आप कह रहे हैं कि अंतिम नोट 100 का हो? अंतिम नोट 100 का हो और और 500 का, हाँ 500 का नोट भी बंद कर देना चाहिए। एक क्योंकि 200 का भी चल रहा है मार्केट में। नहीं, 200 का भी बंद कर दो, 100 का है, बहुत है, ठीक है। अच्छा, और न्यूनतम तो ₹1 का रहना ही चाहिए।
अब साहब न्यूनतम की तो कोई सीमा ही नहीं है ना, न्यूनतम तो बेचारा 1 रुपया है ही, तो उससे नीचे कहाँ जाएंगे हम, एक से नीचे नोट क्या करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये 500 का 200 का भी बंद करना चाहिए। और अगर आपका इंटरव्यू, मेरा इंटरव्यू जो ये आप साक्षात्कार कर रहे हैं, ये काश प्रधानमंत्री जी इसको पढ़ लें, सुन लें, देख लें, तो मेरी उनसे विनती है, हे प्रभु 500 का भी बंद कर दो, 200 का भी बंद कर आप दो, सारे बंद कर। कर दो। नहीं, जब बुराई हटानी है तो परमानेंट हटनी चाहिए, जड़ से हटनी चाहिए। यदि बड़े नोटों से करप्शन ज्यादा होता है तो बड़े नोटों को बंद कर दिया जाए। तो बड़े नोट में 2000 का ही क्यों बंद हो, 500 यानी आप कह रहे हैं कि मैक्सिमम 100 का हो, बाकी डिजिटल वाला काम चलता रहे। बस बाकी चलता रहे, तो हम लोग अपना काम चला लेंगे। आचार्य जी, आपने हमें समय निकालकर जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता और प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। दोस्तों, ये तो थे आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, कांग्रेस की तरफ से जो 2000 रुपए के नोट को वापस लिए जाने पर बोल रहे थे। और अब हम बात करते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और आर्थिक मामलों के पार्टी के विशेषज्ञ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी से। गोपाल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये जो 2000 रुपए का नोट वापस लिया गया है, गुलाबी रंग का सुंदर सा, इसके पीछे क्या आरबीआई है या सरकार है? देखिए, यह जो आरबीआई का हेलो हेलो, कि लगभग आपकी सारी आवाज चलेगी, दोबारा से बोल दीजिए। के नोट सर्कुलेशन में थे। आपका सारी आवाज चलेगी, दोबारा से बोल दीजिए। हाँ, देख नहीं आ रही सर, नहीं आ रही। बात है, ये आरबीआई का स्टेप है और आरबीआई ने स्पष्ट रूप से बताया है कि 90% जो नोट सर्कुलेशन में थे 2000 के, वह ऑलमोस्ट डेड हो चुके थे। उनकी यूजफुल लाइफ जो 4-5 साल होती है वो खत्म हो चुकी थी। मात्र 10% ही सर्कुलेशन में है। अच्छा, दूसरी कांग्रेस ने आलोचना में कहा है कि जब ब्लैक मनी को कर्व करने के लिए बड़ा नोट हटाना ही था तो 1000 की जगह 2000 चेक क्यों चलाया फिर उस समय, अगर इसको वापस ही लेना था? देखिए, जब भी स्टेप उस वक्त विमुद्रीकरण का लिया था, डिमोनेटाइजेशन का, तो उस समय हजारों 500 के नोट सर्कुलेशन से खत्म किए थे और लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट के अनुसार उस वक्त 2000 का नोट इमीडिएटली सर्कुलेशन में लाए थे। लेकिन उसके बाद आज की जो स्थिति है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल पेमेंट की तरफ आ गए हैं। विश्व में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहे हैं और जो कंप्लीट ऑडिट ट्रेल स्टैब्लिश हो गई है हर ट्रांजैक्शन की, जनधन अकाउंट आधार बैंकिंग के लिंकिंग के कारण। तो आप देखिए कि जीएसटी के अंदर टैक्स कलेक्शन रेट कम करने के बाद भी इतना बढ़ गया है। 1,87,000 करोड़ का कलेक्शन अप्रैल के महीने में हुआ है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में भी बढ़ोतरी 26%। वो एक अलग इशू, आम आदमी ये समझना चाहता है, वो तो फिर जो विपक्षी है उनके आरोपों में आ जाता है ना कि भाई जब 1000 का नोट ब्लैक मनी के लिए बाधा बन रहा था तो फिर 2000 तो उससे बड़ा, वो तो और छोटे बैग में आ जाएगा। नहीं, 1000 और 500 के नोट जो ब्लैक मनी के लोगों ने इकट्ठे कर रखे थे, जिसको वो इनकम टैक्स में डिक्लेयर नहीं कर रहे थे, उनको इनवैलिड करने के लिए वो स्टेप लिया गया था और 2000 के नोट नए टेम्पररी लिक्विडिटी को स्टैब्लिश करके ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करने के लिए लिए थे। तो अब क्यों हटाया फिर उसको? अब इसलिए हटाया कि उसके 90, अब धीरे धीरे सरकार का यह मत है कि लार्ज वैल्यू के जो नोट्स होते हैं उसमें स्टोरेज वैल्यू होती है, ट्रांजैक्शन की आवश्यकता उसके लिए नहीं है 2000 रुपए के नोटों की। सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार को थोड़ा बाद में एहसास हुआ हो कि भाई अगर 1000 रुपए का नोट होर्डिंग करा सकता है तो 2000 का तो और ज्यादा होर्डिंग करा सकता है, ये एहसास होने के बाद हटाया जा रहा हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए, ये आरबीआई का स्टेप है पहले तो, और जब भी भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी जी जो संघर्ष कर रहे हैं 2014 से, उनको एक आइसोलेटेड स्टेप्स में नहीं दे सकते। डिमोनेटाइजेशन एक स्टेप था। आप कह रहे हैं ये आरबीआई का स्टेप है और कांग्रेस दूसरे कहते हैं कि मोदी जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता। तो मोदी जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, तो फिर कांग्रेस को ये मैं पूछना चाहता हूँ कि पहले तो वो कह रहे थे कि 2000 का नोट क्यों लाए, अब हटा दिया तो खुशी होना चाहिए। नहीं, वो बात नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि पत्ता नहीं हिलता, तो 2000 का पत्ता कैसे हिल गया?
मोदी जी के बिल? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये जब सरकार कोई स्टेप लेती है, इंस्टीट्यूशंस अलग अलग स्टेप लेती है, तो ऐसा नहीं है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कुछ नहीं पता, ऐसा नहीं है। लेकिन स्टेप्स है, इनिशिएटिव किसका है? जी। इनिशिएटिव आरबीआई का। और मैं ये नहीं कह रहा कि इसके कारण हमें कुछ, बता रहा हूं क्यों लिया। तो सरकार पूरी तरह से इस स्टेप्स के साथ है। और जब ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है, नहीं, उसमें मल्टीपल अब इसमें आपको क्या लगता है कि 2000 हट जाने से फायदा क्या होगा आम आदमी को? फायदा आम आदमी के आम आदमी तो इसको मैं ये तो बता रहा हूँ, आम आदमी तो यूज ही नहीं कर रहा था। जी। मात्र 10% जो नोट था आरबीआई ने छापा था, वह 10% नोट अब सर्कुलेशन में बचा था। ऑलमोस्ट डेड करेंसी था। 2018-19 से आरबीआई नए नोट छापने बंद कर दिए थे। बैंकों में जब ये जाता था तो वो उसकी जगह दूसरे डिनोमिनेशन के नोट देते। तो 10% जो करेंसी ओरिजिनल छपी थी वही सर्कुलेशन में रह गई थी, वो डेड करेंसी अच्छा, थी। यानी आप कह रहे हैं कि आम आदमी को ना फायदा ना नुकसान है स्टेप हाँ, से? आम आदमी के लिए स्टेप ही नहीं है। आरबीआई का अच्छा, एक तो ये सिस्टम है नुकसान किसको है और फायदा किसको है? देखिए, नुकसान फायदे का बात ही नहीं है इसमें। बात यह है कि भ्रष्टाचार की जो लड़ाई है उसके लिए मल्टीपल स्टेप्स लेने होते हैं। और भ्रष्टाचार की लड़ाई से लड़ने के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी स्टेप्स ले रहे हैं, या आरबीआई ले रहा है, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ले रही है, या मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ले रही है, आरओसी ले रही है, कंपनीज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ले रहे हैं, तो सबके स्टेप्स को मिला के देखना है। एक मतलब आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी को कोई फायदा नुकसान नहीं है, जो आम भ्रष्टाचार आदमी में को फायदा ये है लिप्त कि हैं या सरकार, बैंक मार्केटिंग करें नहीं, उनको मैं कह रहा नुकसान हूँ है? आज आम आदमी को ये फायदा है कि सरकार की भ्रष्टाचार की लड़ाई में, नहीं, मैंने वो सुना, लेकिन मैं कह रहा हूँ नुकसान आप ये कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं, नोटों की होर्डिंग, उनको नुकसान हो सकता है। देखिए, केवल इसी स्टेप से भ्रष्टाचार की लड़ाई खत्म हो जाएगी, मैं तो कहीं नहीं, नहीं। फर्क ये एक कदम है, मतलब उसमें ये ऑलमोस्ट रिडंडेंट हो चुका था, जिसकी कोई वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं बची थी। ऐसे जैसे बेकार के लॉस को सरकार खत्म, 1500 से ऊपर जी, मैं ऐसे समझ लॉ गया। है एक जिनका आज बात के और समय सही है में, कि मोदी जी ने जब पिछली बार डिमोनेटाइजेशन की घोषणा की थी, तो ये कहा था कि ऐसे स्टेप तो हम उठाते रहेंगे आगे। अभी जब 24 तक मोदी जी हैं, तो ये अभी और होने की संभावना है ऐसे एक स्टेप? नहीं, देखिए, इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन इसके ऊपर चर्चा करने का अपोजिशन का ये एजेंडा है। अदरवाइज तो सितंबर तक आरबीआई ने पूरा समय दिया। सितंबर तक, आप 30 सितंबर तक इस नोट को बदल नहीं, लीजिए। वो नहीं मैं कह रहा हूँ, आगे और नोट बंदी हो सकती है 24 तक, जब तक मोदी जी रहेंगे तो। नहीं, किस लिए? ये नोटबंदी हुई नहीं है, ये नोट टॉलरेंस नहीं, सर्कुलेशन में था ही नहीं। उन्होंने कहा था ना पहले कि ये ऐसा होता रहेगा। तो भ्रष्टाचार की लड़ाई चलती रहेगी। जो जिस वक्त आवश्यकता होगी वो स्टेप्स लेते अच्छा, रहेंगे। आप कह रहे हैं ना, आपने भ्रष्टाचार की बात की, तो आचार्य प्रमोद कृष्ण जी ने ये भी कहा कि नोट क्यों बदला गया, ये एक रहस्य है, इसके पीछे रहस्य है, या तो मोदी जी बता सकते हैं या कोई और। तो फिर जब उनको रहस्य क्या पता नहीं है, तो फिर रहस्य ये कैसे पता चल गया आचार्य कृष्ण प्रमोद कृष्ण? हम तो ओपन किताब की तरह सारी चीजें बता रहे हैं। आरबीआई ने जो रीजन लिया है वो साफ लिखा है उसमें। उन्होंने सब चीजें बताई है, समय दिया है, आम आदमी को बदलने का लिए पूरा समय दिया है, नए नोट। नहीं, वो तो ठीक है। एक तो लास्ट फिर सवाल मैं इसमें आपसे, रहस्य एक की तो लास्ट बात सवाल ही नहीं पूछता आई हूँ। ना। आचार्य प्रमोद कृष्णन बताएं कि उनको क्या रहस्य दिख रहा है इसमें। मैं एक लास्ट सवाल आपसे गोपाल जी पूछता हूँ कि ठीक है, नोटबंदी हुई, अब नोट बदली, ये ऐसे ये एक्सट्रीम, नोटबंदी नहीं है, ये देखिए, उसको मैं रिलेट करना गलत है। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में क्यों होता है सारा? पिछली बार सर्दियों में परेशान हुई जनता, अब घोर घोर प्रचंड अभी गर्मी तो में। परेशान, बताओ ना क्या परेशानी है, मैं नहीं, पर घोर आपको गर्मी में ना करने की बजाय लोगों को जो नहीं नहीं, निकल। आम जनता को इससे क्या परेशानी है मुझे बताइए, मैं बताता हूँ को जी, मैं परेशानी वही है। कह रहा हूँ, कि जो लोग 2000 का नोट कुछ रखे हुए थे, कुछ एक रखे हुए थे अपने पास। हाँ, तो वो बदल सकते हैं जितना मर्जी अपने नहीं, पैसे मैं जमा सर, कर मैं सकते अभी सवाल पूरा नहीं हुआ। वो उनको तो घोर गर्मी में बुजुर्ग हैं कुछ, उनको निकलना ही पड़ेगा जो ना निकलते। मैं ये कह रहा क्यों? हूँ, क्यों? क्यों नोट बदलने के लिए बैंक नहीं जाना पड़ेगा? अरे तो बैंक तो रोज जाते ही होंगे ना, सर ऐसा कौन सर सा सर बात है? सर मैं बुजुर्ग और परेशान लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके अरे पास है। बुजुर्ग और परेशान लोगों का 10% फुल सर्कुलेशन। एक तरफ कांग्रेस ने 2000 रुपए के नोट को वापस लिए जाने पर बीजेपी और प्रधानमंत्री पर तरह तरह के आरोप लगाए हैं। उनके सीनियर नेता और
प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि नोट आरबीआई ने नहीं बदला, बल्कि इसके पीछे प्रधानमंत्री खुद हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। उधर उनके आरोप का जवाब देते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पार्टी के आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने बताया कि ये 2000 का पत्ता हिला तो कैसे हिला।